अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। इंटरनेशनल ऑयल फील्ड एचएसी ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में बताइए सर कि ये क्या ट्रेनिंग है, कैसी है, इसके बारे में मतलब कैसे यहाँ तक के पहुँचना है, इसके बारे में थोड़ा हम। देखिए ये HSC हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट जो है आजकल हर कंपनी में एक सेफ्टी डिपार्टमेंट रहता है। ठीक है। तो जहाँ पे 100 एम्प्लॉय रहते हैं वहाँ पे एक सेफ्टी इंजीनियर या सेफ्टी ऑफिसर तो कंपलसरी मैंडेटरी रहता है। ओके। तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए चाहे अभी 12 के बाद चाहे बच्चा कहाँ जाना चाहिए और 10th के बाद कहाँ जा रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं। ओके। और तो वहाँ उनको सही मतलब गाइडेंस नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता कि कहाँ एक्चुअली जाना चाहिए। अभी एकेडमी, हमारी जो एकेडमी है ये LLP कंपनी है ओके। CBD बेलापुर में। जी। तो यहाँ बच्चे CBD बेलापुर में। जी, नवी मुंबई। ओके, नवी मुंबई। ठीक है। तो बच्चे आते हैं इंजीनियरिंग के बाद, अभी कितने स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं, जो हम पूछते हैं उनको कि आप क्या अभी फिलहाल काम कर रहे हो डिग्री करने के बाद। तो बोले सेल्समैन का काम कर रहा हूँ। और भाई सेल्समैन का काम क्यों कर रहे हो? तुमको सही जगह पे जाना चाहिए, तुमको सही ट्रेनिंग दी मिलनी चाहिए। बराबर। तो उसके लिए तुम कोशिश करो ठीक। और सही जगह पे जाओ। जो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे जी। हो या इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, तो डिप्लोमा के बाद का अगर तुमको, क्योंकि इसमें कैसा है कि डिप्लोमा के बाद आप सेफ्टी ऑफिसर के लिए जा सकते हो। ओके। डिग्री के बाद सेफ्टी ऑफिसर में जा सकते हो। ओके। मगर 12th के बाद, 12th और 10th के बाद बच्चा ITI पे जाता है। राइट। 12th के बाद डिप्लोमा करता है, मैकेनिकल डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या टेक्नीशियन हो जाता है वो। जी। तो स्टार्टिंग में जब डिप्लोमा करता है तो बच्चा कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जाता है, तो मैकेनिकल करता है तो मैकेनिक की जॉब स्टार्ट करता है, अपना करियर स्टार्ट करने यस के यस लिए। यस। तो वो बच्चे जैसे मैकेनिक का स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट किया, तो उसको वो लोकल में करता है। बराबर। जब वो एक्सपीरियंस होता है उसको, तब वो ऑयल फील्ड में या ऑयल एंड गैस कंपनी में जा सकता है, ओके। उस इंडस्ट्री में जा सकता है। तो उसके लिए जो लगने वाले कोर्सेस रहते हैं, जी। 5 दिन का कोर्स है, मैनेजमेंट कोर्स है, अलग अलग कोर्सेस रहते हैं, वो करना जरूरी होता है। तो वो ट्रेनिंग्स हमारे पास है, वो ट्रेनिंग हम कराते हैं। ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑनलाइन भी कराते हैं और ऑफलाइन भी कराते हैं। ठीक है। तो मतलब अगर किसी बच्चे को ये हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो फिर उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन लेकर के वो आपके पास आए? क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा कंपलसरी है। ओके। BSc करना है उसको। ओके। अच्छा, और डिग्री होल्डर भी चलता है, ठीक है। वो भी इंजीनियरिंग डिग्री है उसकी। ठीक है। और डिप्लोमा भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा रहता है मतलब 3 साल जिस का। बच्चे ने इंजीनियरिंग कर लिया है फिर वो आपके पास आए जी। और फिर आपके पास आकर के वो हेल्थ सेफ्टी की ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग कितने वक्त की है सर? देखो हमारे पास जो है वो 10 दिन की है। ओके। उसके बाद एक 12 दिन की है, वो UK से है। ओके। वो नेबोश, मतलब वो भी मेरे एक दोस्त, मतलब हमारे फ्रेंड है एक, एक्सपर्ट एकेडमी, ओके। वो भी नवी मुंबई में है। वो नेबोश कराते हैं, और नेबोश जो है ये कंपलसरी और मैंडेटरी होता है सेफ्टी के लिए। जी। तो वो नेबोश एक कोर्स रहता है, वो करना चाहिए, 12 दिन का है। उसके बाद एग्जाम देना पड़ता है उसका। ओके। और UK का सब मतलब वो पूरा सिलेबस है। जी जी जी। तो और उसके बाद फिर नेबोश हो गया तो फिर एक्सपीरियंस के लिए फिर अप्लाई करना जरूरी है। किधर? जैसे ONGC है, IOC है, भारत पेट्रोलियम है, कोई भी मतलब ऑयल इंडस्ट्री में। ठीक। किसी बच्चे ने अगर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है, फिर डिप्लोमा उसके किया, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी, ठीक है, तो कोई या बच्चा BSc मतलब भी चलेगी। अच्छा BSc भी चलेगी। इसमें BSc भी चलेगी, क्योंकि Okay. BSc भी 3 साल की डिग्री है वो। बराबर। तो साइंस से अगर उनकी ग्रेजुएशन हो गई है तो भी वो आपके पास आकर के हेल्थ सेफ्टी का जो है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है वो फॉरेन में, गल्फ में भी वैलिड है? यस, गल्फ में भी वैलिड है। जैसे हर कंपनी के अंदर एक HR मैंडेटरी होता है जी। कि कंपनी के अंदर एक HR तो होता ही है, वैसे ही जो है अभी हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर जो है किसी भी साइट के अंदर, किसी भी कंपनी में, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो गल्फ जाते हैं, तो अब गल्फ के अंदर ऐसा मसला है कि वहाँ पर जो है सेफ्टी रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर तो होना मैंडेटरी है। और वहाँ पर तो कुछ लोगों के ऊपर, जैसे कुछ 100 लोगों के ऊपर एक ऑफिसर है, फिर दूसरे साइड के कुछ 100 लोगों के ऊपर एक ऑफिसर है, तो ये जो कोर्स है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑयल होगा। इंडस्ट्री में कुवैत में जैसे
मैं 40 इयर्स कुवैत में काम किया हूँ ओके और कुवैत ऑयल कंपनी में, और वो भी हायर पोजीशन में काम किया हूँ और एचएससी में ही रहा मैं। 40 साल का एक्सपीरियंस जो है मेरा, जी वो मैं वही अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, ताकि वो मतलब देखिए ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज है वो वहाँ यहाँ भी वैलिड है, ये तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है हमारा, राइट और वहाँ जाके भी ये एक उनको मतलब सपोर्ट बैकअप देता है, उनके सीवी में एक बैकअप रहता है ट्रू कि नहीं ये इन्होंने फर्स्ट एड किया हुआ है, फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग की हुई है, सारा पैकेज मतलब जितना 10 दिन का है वो उसमें आ जाता है, सारे प्रेजेंटेशन उसको और उसमें। ये 10 दिन के लिए ऑफलाइन सीबीडी बेलापुर डेली आना है, ठीक है। Yes, yes. और इसके फिर क्या फीस स्ट्रक्चर कैसे फीस होता है? है देखो ऑलमोस्ट 60,000 फीस है, ओके मगर डिपेंड भी करता है कि कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास जो फाइनेंशियली थोड़े वीक रहते हैं, मतलब जी। उनको प्रॉब्लम होता है, तो हम उसमें डिस्काउंट तो कुछ उसमें डिस्काउंट, डिस्काउंट भी कुछ देता है। उसमें स्कॉलरशिप, हाँ, कुछ उसमें कॉम की खिदमत, जी, जी, इस तरीके से भी जो है वो यहाँ से जी। हमको सहूलत मिल सहूलत सकती है इंशाल्लाह। और ये कोर्स जो है अभी हॉट केक है करने के लिए, क्योंकि गल्फ में बहुत सारी जगहों पे अब रिफाइनरी का काम दोबारा शुरू हो रहा जी। है और वहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत बहुत तेज़ी से चल रहा है। जी, तो वहाँ पर अगर बाहर जाना है, अपने यहाँ पर अपने मुल्क के अंदर भी अब क्या हो गया है कि डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा बूस्ट आ गया है। हिंदुस्तान में अब द होल कंट्री इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जी। और उसके अगर सही तरीके से देखा जाए तो हर जगह पर जो है वो हेल्थ ऑफिसर होना जो है वो, सेफ्टी ऑफिसर होना जो है वो बहुत मैंडेटरी हो गया बच्चों है। को हमारा एक एडवाइस है कि वो बाहर आए, जो फील्ड में वो जाना चाहते हैं, किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किए हैं, वो बाहर आके सही जगह पे जाने के लिए हम तो गाइडेंस मतलब उनको गाइड करेंगे ही, बिल्कुल क्योंकि हमारे टाइम में तो कोई गाइड करने वाला, हेल्प करने वाला नहीं था। जब 40 साल हम पहले गए थे हकीकत है, सही। वहाँ पे, तब एचएससी इतनी पॉपुलर नहीं 40 थी। साल पहले मुफ्ती साहब का जो है वो सेशन भी तो नहीं हुआ था। जी। मुफ्ती अशफाक साहब ने ये जो ऑर्गेनाइज कराया है सबके लिए, जी। तो उसके अंदर इंशाल्लाह एक बच्चे की भी अगर मदद हो गई जी। तो वो तो हमने काफी बच्चों की मदद की है। जब हम वहाँ पे थे 40 साल, जी तो हमने कम से कम 400-500 लोग बच्चों को हमने काम दिलाया है, माशाल्लाह, हमने जॉब दिलवाया, वो भी रिफाइनरी के अंदर एज वेल एज ऑयल फील्ड के अंदर। बहुत जी बेहतरीन। हाँ। तो अब ये हेल्थ और उसका सेफ्टी, इसका अजर ही ऊपर वाला दे रहा है। बिल्कुल, कि रिटायरमेंट के बाद 40 साल काम करके रिटायरमेंट के बाद ये काम फिर वापस ये करना, फोकस माशाल्लाह। करना, ये हमारा बेटा है अच्छा अच्छा, आसिम, ही इज ऑल्सो इंजीनियर, मेरे तीनों बेटे इंजीनियर है। बहुत तो इनको हमने कहा है कि हमारा खाली सुपरविजन रहेगा, आप खाली उसको देखो, बहुत किसी की मदद करना है, किसी को डिस्काउंट देना है, किसी को स्कॉलरशिप देनी है, हम हमारी तरफ से दे देंगे। बहुत बढ़िया। तो और ये- हेल्थ सेफ्टी का जो ये प्रोग्राम है, इसको भी थोड़ा नज़र में रखो। बच्चों ग्रेजुएशन हो जाए और बीएससी हो जाए तो ये भी एक जो है वो बहुत और बेस्ट ऑप्शन है। 12 के भी बाद अगर बच्चा इलेक्ट्रिशियन होता है या ये होता मैकेनिक किसी होता भी है, डिप्लोमा के साथ हाँ, आता है। वो भी मतलब उस फील्ड उसके में लिए जा भी सकता valid है, है। और उसके लिए भी ये कोर्सेज वैलिड है, बिल्कुल। क्योंकि वो ऑयल फील्ड में जाता है, तो ऑयल फील्ड में सेफ्टी बहुत स्ट्रांग है True। और बहुत कंपलसरी होती है, जी। तो उसको उस हिसाब से चलना पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि ऑयल फील्ड में इधर उधर क्योंकि गैसेस है, दुनिया भर का पोल्यूशन है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तो इतनी है कि जमीन में एक्सप्लोरेशन जब ड्रिलिंग करते हैं तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ही किक मारती है, बिल्कुल, तो उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी पड़ती है वहाँ पे, ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ये इलेक्ट्रिशियन के लिए भी चलेगी, मैकेनिक भी चलेगी और टेक्नीशियन के लिए भी चलेगी। 10 दिन में से एक दिन की ट्रेनिंग सर ने यहीं पर दे दी है। हम इसके बारे में आगे और भी जो है वो ज़रूर बात करेंगे। जज़ाकल्लाह सर। Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। Well,